नहीं, देखिए पिकनिक्स पे तो ऐसा हमने कोई बैन नहीं लगाई, बल्कि पिकनिक्स के हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए, कितना एहतियात करना चाहिए, वो हमने जो है अपने सर्कुलर में बताया। ऑनरेबल मिनिस्टर ने कल फुल फ्लेज्ड एक मीटिंग ले ली है, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कि स्कूल एजुकेशन वालों को या कॉलेज वालों को बुलाया था, बल्कि जो बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो ट्रैफिक वाले हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या ट्रांसपोर्ट के लोग हों, उनको भी बुलाया था। तो आइडिया ये है कि हमारे बच्चे जहाँ तालीम के हवाले से वो उनको एक्सकर्शनस, पिकनिक्स या एक्सपोजर विजिट ज़रूरी है या एजुकेशनल टूर ज़रूरी है, लेकिन वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों की जान, बच्चों की सेफ्टी। तो उस हवाले से जो सर्कुलर हमने ये निकाला है कि जिसको भी कहीं पिकनिक में जब पे जाना हो या एक्सकर्शन पे जाना हो या एक्सपोजर विजिट पे जाना हो, वो सबसे पहले अगर ये मिडिल स्कूल लेवल तक है तो ZDO साहब से परमिशन ले लेंगे। अगर ये हाई एंड हायर सेकेंडरी है तो कंसर्न जो ये जो है CO है उससे परमिशन ले लेंगे। इसके अलावा अगर उनको किसी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना होगा, मान लीजिए अगर कुपवारा वाले को जाना होगा पिकनिक के लिए, जाना होगा पहलगाम या गुलमर्ग, उनको डायरेक्टरेट से परमिशन लेना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ जो चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी है, वहाँ बच्चों को कोई दिक्कत ना आ जाए, स्मूथली वो अपना पिकनिक करें। तो उस हवाले से वो जो है वो सारे SOPs हमने नोटिफाई किया है। मुझे उम्मीद है उसमें हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जो हमारे HOIs हैं, हेड ऑफ़ द स्कूल्स हैं, बच्चे जो है वो कोऑपरेट करेंगे ताकि वो पिकनिक के हवाले से और बाकी जो ये जो एक्सकर्शंस हैं, एक्सपोजर विजिट है, उसका भी मज़ा ले लें, उसका भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी जानों को भी बचाएं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करके कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यहाँ आज यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल सुगाम में। और इसके अलावा हमने जो है 1-2 इंस्टीट्यूशंस का चाहा कि खुद भी हम दौरा करेंगे। और हायर सेकेंडरी स्कूल यूनिसू आपको पता है कि एक बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशन है हमारा यहाँ कुपवारा में, जहाँ का रोल भी 700 से ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे बड़े एरिया को ये कैटर करता है। तो आज हमने खुद सोचा कि हम बच्चों से भी बात करें, यहाँ की सिविल सोसाइटी से भी बात करें और यहाँ के स्टाफ से भी बात करें कि यहाँ कैसा इस वक्त जो है माहौल है पढ़ाई के हवाले से, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बच्चों को, क्या कमी पेशियाँ है, वो सारा जानने के लिए हमने आज खुद यहाँ जो है वो इंस्पेक्शन किया। और यहाँ की सिविल सोसाइटी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने अच्छे कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा एडिशनल अकोमोडेशन की ज़रूरत है, यहाँ ICT लैब है लेकिन स्मार्ट क्लासरूम की डिमांड आ गई है। तो ये सारी चीज़ें वो है जिनको हम फेज़ वाइज मैनर में चाहेंगे कि ये हो और हमारे बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले। उसके हवाले से जो है उनसे भी इनपुट्स ले गए और ज़रूर आने वाले दिनों में उस पर काम जो इनकरेजिंग। और 17,000 से ज़्यादा हमें जो है नया एनरोलमेंट मिला है और उसमें ख़ास तौर से जो सबसे सक्सेस स्टोरी है वो है कि प्री प्राइमरी लेवल पे नई फ्रेश एंट्री जो हमें मिली है लोअर प्राइमरी लेवल पे, वो ऑलमोस्ट 35,000 के करीब थी। इसके अलावा वो बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो भी ऑलमोस्ट 1500 के करीब हमारे पास आए। और इसके अलावा वो बच्चे जो जिस्मानी तौर, जहनी तौर या किसी तरीके से उनको कोई मुश्किल है तो वो लोग भी है 1200-1300 के करीब वो भी बच्चे आए। तो ये मुझे लगता है जो पेरेंट्स का रिस्पांस मिला, जो सिविल सोसाइटी के तरफ से हमें रिस्पांस मिला और जो खास तौर से हमारे टीचरों ने जो मेहनत इसमें करी है, मुझे लगता है ये जो बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं तो नहीं कहूँगा इतनी बड़ी कामयाबी है, एक टारगेट हमने पूरा किया है और इस टारगेट को सस्टेन कराना, इसको आगे और बढ़ाना है। हमारी कोशिश रहेगी कि वो टारगेट जो हमने फिक्स किया था ऑलमोस्ट उससे कहीं ज़्यादा है। हम आने वाले दिनों में वो भी चाहेंगे कि फेज वाइज मैनर में हम उसको भी पूरा करना। बहुत सारे जगहों पे एक तो जहाँ पे हमारी रेंटेड अकोमोडेशंस हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों, लेकिन कहीं 2-3 दिक्कतें आती जाने हैं। कहीं लैंड अवेलेबल नहीं है तो उस वजह से जो है वो बिल्डिंग बन नहीं पा रही है। सिटीज़ एंड टाउन्स में अगर आप देखेंगे वहाँ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए या एक कैंपस बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए जो अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ मजबूरी में वो चलाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी कोशिश ये है कि फेज़ वाइज मैनर में कोई अल्टरनेटिव निकाल करके गवर्नमेंट अपनी तरीके से वो एक बिल्डिंग बनाना चाहती है। दूसरा, जहाँ जहाँ एडिशनल अकोमोडेशन की ज़रूरत है, जैसे यहाँ यूनिसू में इन्होंने डिमांड करी, यहाँ रोल ज़्यादा है, अकोमोडेशन की कमी है, समग्रा के तहत जो है एडिशनल क्लास रूम्स का एक प्रोविजन है, उसमें हम फेज़ वाइज मैनर में इन चीज़ों को ले रहे हैं। और ख़ास तौर से जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशन हैं उनको टॉप प्रियॉरिटी दी जाती है ताकि गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो रिटेन भी हो और गर्ल्स का एनरोलमेंट भी जो है बढ़े। जहाँ तक सरप्लस स्टाफ का सवाल है, हमने ऑलरेडी जो है पूरे कश्मीर डिवीज़न में एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखी है और फेज़ वाइज मैनर में हम लोग जो है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, ऑलमोस्ट 60-70% हो गया है। जो 40% अभी होना है वो आने वाले दिनों में होगा और हम लोग ये इंश्योर करेंगे दैट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, खास तौर से फार फ्लंग एरियाज़ में।
جہاں پہ بچوں کے لیے ایک ہی گورنمنٹ اسکول ہی ایک سادھن ہوتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم لے لے اور ان کو یہ ملے. اس کے علاوہ جو ہمارے سنگل ٹیچرس جہاں جہاں بھی ہے ان کو بھی میپ اپ کیا گیا ہے کہ وی ول انشور دیر از نو سنگل ٹیچر اینڈ دیر از زیرو ڈیفیشنسی آف اسٹاف ان دیٹ. ہوگی ایک تو وہ جتنے ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں یا پرائیویٹ اسکولز میں بچے ہیں ان کا خیال رکھیں بحیثیت پیرنٹ بھی, اور گورنمنٹ اسکولز میں خاص طور سے وہ ایکٹیولی انوالو ہو جائیں اور گورنمنٹ اسکول اس کو اون کریں. یہ ان کے اسکول ہے, یہ گورنمنٹ اسکولز ہیں یا پرائیویٹ اسکول ہیں, الٹیمیٹلی وہاں پہ جو بچے ہیں وہ پیرنٹس کے بچے ہیں, وہ سماج کے بچے ہیں. اور اگر پیرنٹس میں ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں اور ہمیں سجیشن دیتے ہیں, ہمیں سجھاؤ دیتے ہیں کہ ہمیں اسکولوں کو اور کیسے امپرومنٹ کرنا چاہیے, کیسے اور ان کو اچھی پڑھائی دینی چاہیے, تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بیٹر ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, اور بلکہ ان کو اپنے بچوں کا دیکھ گھر میں بھی, اسکولوں میں بھی اور باہر بھی رکھنا چاہیے تاکہ بچے صحیح راستے پہ آگے چلیں.